Hello, very good morning children. Welcome to the class SST class 7th. As you know children, most of the children are only simply putting the present and they are going. They are not listening or they are not giving the answer also. Very few students those are giving answer. One or two students. So it is not good for you children. So you have to give the answer. All of you join the Google classes. If you are not joining the Google classes, how you come to know the chapter, how you understand the chapter, how you are able to learn the questions. Only putting present is not sufficient. Understand? Google classes for you, which is very important for you. So you have to watch and you have to give the answer what I am asking in the Google classes. So it is not good for you if you are only simply putting the present and you are going and you are not listening. Understand? So today, as we have learned yesterday about the what is changing earth, and now we can continue the topics next. That is, everybody, one of the student has given the answer, that is which I have asked in the classes, that is endogenic forces. Endogenic forces, only one student has given the answer. So everybody has to give the answer, because this changing of the earth, it is a part of your life and it is also very important for your life. अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, आपके चारों तरफ क्या हो रहा है. तो इट इज़ चेंजिंग ऑफ द अर्थ. तो वी आर कम टू नो कैसे चेंज हो रहा है अर्थ. अंडरस्टैंड. नाउ वी आर टेकिंग द मेजर टॉपिक्स ऑफ लैंड फॉर्म्स. Let us start this topic, landform. Now landscape is a being continuously worn away by the two process. दो प्रोसेस से लैंडस्केप होता है. नंबर वन वेदरिंग से, दूसरा इरोशन से. अब वेदरिंग क्या है? वेदरिंग क्या है? इज द ब्रेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस. ब्रेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस. लाइक सी माउंटेन, सी वी कैन सी माउंटेन है, हिल्स है, प्लेट्यू है, एंड दिस आर फोर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म है. लैंड इज बीइंग ए कॉन्टिन्यूसली वोन बाय द टू प्रोसेस. दो प्रोसेस कौन से बताए थे मैंने? ब्रेकिंग अप द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस. तो ये ऐसा नहीं है कि अपने आप ही पत्थर टूट जाता है, सॉरी, कि आपने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ना शुरू कर दिया. ऐसा नहीं होता. आपने एक पत्थर लिया, सपोज आपने फॉर एग्जांपल यू कीप इट ऑन दी छत पे रख दिया, तो आफ्टर सम टाइम्स यू कैन सी उसमें क्रैक्स डलने शुरू हो जाएंगे. अंडरस्टैंड. तो दैट इज़ ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स. अंडरस्टैंड. जो अर्थ पर जैसे टूट रॉक आप रख देते हो, तो उसको कुछ समय बाद क्या उसमें क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाती हैं. नाउ वेदरिंग, इरोशन. वेदरिंग क्या होता है? इज अ ब्रेकिंग ऑफ द अर्थ एंड ब्रेकिंग ऑफ द वेदरिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस. अंडरस्टैंड. Erosion is a weathering away the landscape by different agents of the like water, wind and ice. Now ये तीन चीज़ें, जिससे बहुत तेज़ हवा चल रही है. अंडरस्टैंड. तो हवा भी चल रही है, बरसात भी हो रही है. तो बरसात से क्या होता है? जो छोटे छोटे सैंड्स होते हैं, तो वो भी, या पत्थर होते हैं, वहाँ भी तेज़ आंधी से तेज़ हवा से टूटने लगते हैं और कभी कभी वो बहने भी लगते हैं. अंडरस्टैंड. Eventually, the process erosion are deposits of different landforms and the earth surface. And weathering and जैसे टाइम पीरियड है, टेम्परेचर है, गर्मी है. एक पृथ्वी आप लेकर एक पत्थर आप छत पे रखते हो, तो उसमें क्या पड़ना शुरू हो जाता है? क्रैक्स पड़नी शुरू हो जाती हैं. इरोशन क्या होता है? इरोशन जैसे टूटती है, वो बहकर चली जाती है. जैसे वाटर है, विंड है. इरोशन में जब बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी या बहुत तेज़ आंधी आएगी, तो उसमें जो पत्थर होते हैं वो भी तेज़ हवा से, बरसात से टूटने लगते हैं. अंडरस्टैंड. सपोज़ आपने बहुत एक जगह पे आपने सपोज़ एक मट्टी डाली है, तो उसमें सब लोग कब चलेंगे तो वो कैसी हो जाएगी? वो सख्त हो जाएगी, वो प्लेन हो जाएगी. अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंड. और अंदर अंदर पत्थर गल जाएंगे, टूट जाएंगे. अंडरस्टैंड. नाउ वर्क्स ऑफ द रिवर. अब रिवर कैसे वर्क करती है? रनिंग अ वाटर इन द river erodes and landscape. When the river are tumble to the steep angle, a very hard rocks are down to the steep valley and side of the waterfall. Now you can see here in the waterfall. Now यहाँ पे waterfall देखो आप. You can see in this picture, this is the hard rock. ये hard rock है, soft rock undercut by the power of the water. And this hard rock होता है जो बहुत ज़्यादा सख्त पत्थर होते हैं. Soft rock जो very soft होते हैं.
विच आर वेरी सॉफ्ट, विच आर अंडर द हार्ड रॉक के अंदर. एट द रिवर एंटर द प्लेन, अगर जब रिवर एंटर करती है प्लेन में, एंड ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग, ट्विस्ट का मतलब होता है वो ऐसे घूम घमा के रिवर्स चलती है. ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस erosion deposition sides and meter, in the end of the meter loops comes closer and closer. Now meanders, what is meanders? द रिवर एंटर द प्लेन, जब रिवर एंटर करती है प्लेन में और ट्विस्ट करती है, वैन घूम घुमा के निकलती है, और टर्न फॉर्म एंड लार्ज बैंड, बैंड मीन्स घुमा, बहुत सारा घुमाव होता है, ऐसे करके बैंड करके निकलती है, डेट इज नोन एज ए मीanders. नाउ in the due to the course times of the meteor, drops cuts off from the river and form cut off the lake and called a oxbow. Now you can see food, you can see oxbow. Now how, कहता है कि मीटर जो है, मीडर्स दैट इज लूप कट्स ऑफ द रिवर, किसको काटती है, रिवर्स को, एंड फॉर्म ए कट ऑफ लेक, कट ऑफ लेक एंड ऑल्सो कॉल्ड ए, तो उसको हम ऑक्सबॉक्स भी कहते हैं, ऑक्सबॉक्स लेक कहते हैं. एट टाइम द रिवर ओवरफ्लो, जब रिवर बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाती है, एंड इट्स बैंक्स, दिस लीड ए फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया, जैसे बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाता है नेबरिंग एरियाज़ में, और जब बहुत ज़्यादा फ्लड होता है तो क्या हो जाता है, बहुत सारी मट्टी भी बह जाती है. अंडरस्टैंड, जब बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाता है, फ्लड मीन्स बाढ़ आ जाती है. एज इट फ्लड डिपोजिट लेयर्स ऑफ द सॉइल एंड अदर मटीरियल called it sedimentary along the banks. Leads are formation of the flat fertile floodplain. The raised bank of the river are called a leaves. Now you can see these rivers also, you can see here. यहाँ पे भी आपने rivers को flood plains. I'm telling about the flood plains now. These leaves. These are what leaves? ये leaves है. Meter. These are the meters in this. And oxbow lake. This is an oxbow lake. Have you ever seen the flood? कभी बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाता है, बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है, बहुत ज़्यादा फ्लड आता है, उसमें क्या चीज़ें, बहुत सारा नुकसान होता है, बहुत मैनी थिंग्स आर डैमेज इन द फ्लड, एंड इट डिपोजिट द लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल, जो सही अच्छी वाली सॉइल भी है वो भी नष्ट हो जाती है. इट इज़ ऑल्सो स्पॉइल द, what does it spoil? Deposit the layers of fine soil and other material called as sedimentary along the banks. As it the flood deposit the layers, जैसे फ्लड्स आता है तो एक दूसरे के ऊपर क्या, ये परतें जम जाती हैं, एंड फाइन जो सही अच्छी वाली सॉइल भी है, एंड अदर मटेरियल ऑल्सो सेडिमेंटेड अलॉन्ग इट्स बैंक. अंडरस्टैंड? सो चिल्ड्रन, रीड द लेसन, रीड दिस चैप्टर, and I will ask you in this, the river began. Now see one more thing, the river approached the sea. तो रिवर कहाँ पहुँचती है, सी तक पहुँचती है, उसकी स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इट्स वेरी फ्लोइंग वाटर, एंड डिस्क्रीज क्या काम करती है, व्हाट डज इट डिस्क्रीज, इट डिस्क्रीज द रिवर begins to break up into a number of streams called a distributaries, that is called a distributaries. You can see the picture of here, the main river, मान लो ये एक मेन रिवर, अंडरस्टैंड. डिस्ट्रीब्यूटर के रिवर्स जब जाती है तो उसकी कई शाखाएं हो जाती हैं, अंडरस्टैंड. नाउ वी विल कंटिन्यू दिस लेसन बाय टुमारो. Thank you and watch the video and be join the line on the Google class.